congratulating India and Indians around the world. पूरी इंसानियत की इसमें जीत है और सबको यूनानिमसली बहुत खुशी है। अभी इसरो ने ट्वीट किया है कि चांद पर प्रज्ञान रोवर को ऑक्सीजन होने के सबूत मिले। चंद्रयान ने बस हिस्ट्री कायम कर दी। इंडिया ने चांद पर ऑक्सीजन होने का भी सबूत मिले हैं प्रज्ञान रोवर को। अगर कल को वहाँ पे कोई इस किस्म के मेटल्स या मिनरल्स निकल आए जो कि बहुत ही कीमती हैं, तो इंडिया की ऑब्वियसली वहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। एंड देन ऑब्वियसली इफ यू कंट्रोल समथिंग देन यू लीड द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो 9.6 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको 15 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केट का साइज बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स भी मजीद इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिलहाल जो भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसकी तकरीबन साइज है 9.5 to 10 बिलियन डॉलर की, और इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक इसको 15 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना है। और मान लीजिए कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर ये डबल, ट्रिपल या फिर 4 गुना भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो नासा हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, ये सारे के सारे लोग स्पेस में इंटरेस्ट जिस तरीके से ले रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि सिचुएशन इन सब के लिए ऐसी ज़बरदस्त होने वाली है, कंपटीशन ऐसा ज़बरदस्त होने वाला है। हो सकता है 10-15 सालों के अंदर अंदर इंडिया की जो ये स्पेस इंडस्ट्री हो 40 से 50 बिलियन को भी टच कर सकती है, क्योंकि एकदम रैपिड ग्रोथ होने वाली है। ऊपर से दूसरी बात हो रही है कि चंद्रयान 3 जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है, उसने सिग्नल भेजे हैं कि भाई चंद्र पर हो सकता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल हो। तो यहाँ पर यही सारी बातें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर। रोवर प्रज्ञान से बहुत बड़ी खबर आई है। अभी इसरो ने ट्वीट किया है कि चांद पर प्रज्ञान रोवर को ऑक्सीजन होने के सबूत मिले हैं। प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सल्फर की खोज भी कर ली है। सिर्फ यही नहीं, चांद पर आयरन, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होने की भी पुष्टि हुई है। चंद्रयान ने साबित कर दिया कि वो दुनिया में नंबर 1, बस हिस्ट्री कायम कर दी। इंडिया ने चांद पर ऑक्सीजन होने का भी सबूत मिले हैं प्रज्ञान रोवर को। चांद पर भी जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे, आप मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर, सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे। हम मुसलमान हैं। क्या बात है आपकी। वो सिर्फ चांद पे जा सकते हैं, और हम जो है ना, हम भी इस वक्त समझ लें कि चांद पे ही हैं ऑलमोस्ट। चांद पे ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। तो हमारे पास भी तकरीबन ये समझ लें कि सारा कुछ यही है कि ना बिजली, ना गैस, ना पानी है। तो हमारे हालात इसी तरह हैं। उनके पास ये है कि अगर हम वैसे बात करें उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो उनके पास टेक्नोलॉजी सर इस वक्त बहुत आउट क्लास है। Congratulating India and Indians around the world on the successful landing of Chandrayaan 3, जो कि एक बहुत बड़ा पूरी इंसानियत की इसमें जीत है और सबको यूनानिमसली बहुत खुशी है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। अनफॉर्चुनेटली 2018-19 में चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल रहा, जिस पे बहुत जग हंसाई हुई, बहुत मीम्स भी बने, मिनिस्टर लेवल तक पे मजाक उड़ाया गया। लेकिन उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी 4 साल पहले यही कह के कि ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। एटलीस्ट वो आज ट्राई कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरी जिंदगी में ही ये मामला हो गया और वो इट हैज बीन प्रूवन राइट। सो कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। अगर वहाँ पानी के आसार मिल जाते हैं तो दैट कुड बी अ स्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हाईवे पे जाते हैं, रास्ते में मोटेल आता है, पेट्रोल पंप आता है, आप फ्यूल अप होता है, आपकी गाड़ी फ्यूल अप होती है, तो अगर पानी के आसार मिल जाते तो कल को हमने मार्स पे जाना है, जुपिटर पे जाना है, तो इंसानों का वो फ्यूल पंप बन जाएगा, हमारा पिट स्टॉप बन जाएगा। ह्यूमैनिटी कहाँ निकल जाएगी, आपकी सोच है। तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। एक चीज जो बड़ी नोट वर्दी थी इस पूरे चंद्रयान मिशन में, वो थी टीम ऑफ विमेन साइंटिस्ट, और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी रितु श्रीवास्तव, और जो कि बड़ी फख्र की बात है। और कहा जा रहा है और बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट पे भी मौजूद था कि इफ यू एजुकेट विमेन दे टेक यू टू द मून। तो हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को है कि अगर हम खवातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तालीम देंगे, सेहत देंगे और उनको वही उनका डिजर्विंग मकाम देंगे, तो वो हमें चांद से आगे भी ले जा सकते। क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें? हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था, और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है। तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वॉज देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा, जिसका नाम रहबर 1 था, और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे
और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, और उनकी निगरानी के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, ठीक है। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो 9.6 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको 15 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केट का साइज बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स भी मजीद इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, और एक थ्राइविंग किस्म की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, आजकल के दौर में अगर आप स्पेस के अंदर सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी मुल्क की खिदमत नहीं चाहिए। दूसरा, अगर कल को वहाँ पे कोई इस किस्म के मेटल्स या मिनरल्स निकल आए जो कि बहुत ही कीमती हैं, तो इंडिया की ऑब्वियसली वहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, एंड देन ऑब्वियसली इफ यू कंट्रोल समथिंग देन यू लीड द वर्ल्ड। तो ये भी इंडिया के हाथ में है। और इम्पोर्टेंट चीज ये कि इतने सस्ते में चांद का ट्रिप हो गया, तो दुनिया भर की जो मार्केट है, जिस तरह अमेज़न का कॉल सेंटर अगर बेंगलोर में चल रहा है, वाई? क्योंकि इट्स चीपर टू ऑपरेट देयर। सिमिलरली जब वो इतने कम पैसों में पूरी सैटेलाइट लेके मून का मिशन कर देंगे, तो सारा दुनिया का जो स्पेस का प्रोग्राम है या सैटेलाइट पे पहुंचाने का, जिस तरह पाकिस्तान की सैटेलाइट चाइना के जरिए जाती हैं, चाहे वो वेदर की हो, चाहे वो आपकी सर्वेलेंस की हो, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, तो दुनिया भर का बिजनेस इंडिया में आएगा। तो ये इट्स गुड फॉर इंडिया दैट वे। एक आम इंडियन जो है वो कितना गर्व महसूस कर रहा होगा, या वो कितना पैशनेट होगा, या वो कितना फखर महसूस कर रहा होगा कि यार उनके मुल्क ने इतना बड़ा काम किया है। एंड ऑफ कोर्स ये पूरी दुनिया का काम है। साइंस के जो भी काम होते हैं वो दुनिया को आगे लेके चलते हैं, ना सिर्फ वो एक ट्राइब के, एक कबीले के, एक मुल्क के, वो पूरी दुनिया के काम आता है। चाहे जैसे सर्जरी इजाद की, ये सोच के नहीं कि ये मेरे घर वालों का ही होगा, पूरी दुनिया का बेनिफिट हुआ। तो साइंस इसी तरह, साइंस में जो है ना, या तो जीत होती है या सीख होती है। आप मजीद सिक्योर कर सकते हैं अपने मुल्क को, क्योंकि आप जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रिकॉनेसेंस मिशंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यानी कि आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो कि फ्यूचर की वॉर है, बेसिकली 5G की वॉर है और चीज़ों की वॉर है, उसमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका अपना स्पेस प्रोग्राम थ्राइविंग है तो है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इसराइल और चाइना से भी पहले अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और आज इट इज़ नोवेयर टू बी सीन, तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक रैशनैलिटी इस मुल्क से ख़त्म हो गई है। यहाँ पर कोई भी साइंस का फ़ायदा उठाने या उसकी अफादियत को रियलाइज़ ही नहीं करता। बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ना वो साइंस है, ठीक है, और इसके अलावा जो मुआशरे के अंदर सुपरस्टिशियस एटीट्यूड्स की प्रेवलेंस है, जो हर चीज़ के अंदर दकियानूसी ख्यालात को आप मिक्स कर देते हैं साइंस से, उससे होता यह है कि स्टेट लेवल के ऊपर साइंस का भी मजाक उड़ता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की कोई बात नहीं करता, मॉडर्नाइज नहीं करता सिस्टम को, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि रैशनैलिटी और मंतक की रिस्पेक्ट नहीं है। एक ऐसा मुल्क है जो मैथ्स लेवल के ऊपर साइंस का, लॉजिक का, मैथमेटिक्स का, रैशनैलिटी का मजाक उड़ाता है, ठीक है। और वो उनके जो लोग हैं वो मेहनती हैं, उनके साइंसदान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। उन्होंने पहले एक तजर्बा किया, फिर दूसरा किया, वो रुके नहीं हैं, उन्होंने फिर तीसरा किया जो कामयाब हो गए हैं। आज वो चांद पे बैठे हुए हैं। हमने तो एक भी नहीं किया, तो अगर हम एक भी कर लेते हैं या उनके साथ लगे होते तो शायद हम भी कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेते। हमने नहीं किया तो इस वजह से हमने नहीं कर पाए, वो वाला मुकाम हासिल नहीं कर पाए। जिसका नाम है स्पार्को, जो कि स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। सर वो डॉक्टर अब्दुल सलाम सर ने बनाया था और बस बनाया ही रह गया। अभी तक हमारे टैक्सेस के पैसे वो इदारे को जा रहे हैं, लेकिन कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। आज तक सिर्फ 2 सैटेलाइट खला में भेजे हैं, बदर 1, बदर 2। उसके बाद उसका नामो निशान ही दुनिया में नहीं है। वो अभी तक हमने कोई ऐसा सुना ही नहीं है कि कोई रॉकेट खला में भेजा। तो हम इतने पीछे दुनिया से, और इंडिया दुनिया के नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है, इसके पीछे क्या क्रेडिट है? सर पहली बात ये जो आपने की है ना, जो हमने भेजे हैं 2 रॉकेट जो हमने भेजे हैं, बदर 1, बदर 2, वो मेरा ख्याल है ऊपर जाके दरबदर हो गए हुए हैं। वो तो जिस तरह हम नीचे दरबदर हैं वो ऊपर कहीं दरबदर हुए हुए हैं।
तो सर देखें, जो इस्लाम साहब अपने नाम लिया है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी। उन्होंने एक बड़ा मेहनत वाला काम करके इस मुल्क के लिए गए थे। अब हमें चाहिए था कि उसको हम कंटिन्यू करते, आगे लेके जाते। कुछ हमारे जो साइंसदान थे, अब हमारे यहाँ पे कुछ साइंसदान होते भी हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर चले जाएं, नासा के अंदर चले जाएं। कोई वतनी नहीं है सर, हाँ जी। गाइडेंस नहीं है सर। सही है। तो अभी देखें, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी के हुकूमत के अंदर इतने नेशनलिस्ट हो गए हैं, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इंडिया मानते हैं और इंडिया के अलावा किसी दूसरे मुल्क का वो कंपैरिजन पे आने ही नहीं देते। बड़ी मिसाल ये है कि देख लें वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप देख लें, दुनिया में तो नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है। सर मैं अभी तकरीबन 1 महीना पहले कतर से होके आया हूँ। मैं विजिट पे गया था, तो वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं ना, वो अपने आप को इंडियंस कहते हैं। हम यहाँ पे हम स्टेट गिनना शुरू हो जाते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, तो हम कश्मीर से हैं। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे मैंने देखे हैं, वो अपने आप को स्टेट के अंदर जो है ना इंक्लूड करते हैं कि हम इस स्टेट से ऊपर हैं। तो वो अपने आप को इंडियन इंक्लूड करते हैं कि हम इंडिया से हैं, मतलब पूरे इंडिया के अंदर जो है ना। तो उनके अंदर जो एकता है ना, वो हमारे अंदर है नहीं।